कोर्ट के आदेश का कोई महत्व नहीं हमको लगता है कि है समाज में। मैं क्षमा चाहता हूं कोर्ट से, अगर मेरी भाषा बुरा लग रही हो तो कोर्ट भी जैसे हमारे गांव की पंचायत होती है उसी प्रकार से ये देश की पंचायत है, वो सर्वमान्य है कि उसकी बात को मानना पड़ेगा। लेकिन बिल्किस बानो के रेपिस्टों को छोड़ दिया गया तो कोर्ट के भी आदेश को दरकिनार कर दिया गया। सरकार बड़ी होती है, ये बता दिया लोगों ने कि सत्ता बड़ी होती है, राज्य सत्ता बड़ी होती है और न्यायालय का मतलब कुछ नहीं होता। मैं जिसके राज में प्रजा दुखी होगी वो नरक का अधिकारी है। मामलों में मुकदमे चल रहे हैं, कुछ जेल में बंद हैं, कुछ बाहर मुकदमे में फंसे हुए हैं, वो लोग आपस में आपसी सहमति से वहां आके सुलह कर सकते हैं। ठीक है। इंदिरा गांधी ने भारत रत्न अपने जिनसे जिंदगी लिया। मुरादाबाद में गौरक्षा दल जो गौशाला पालते हैं वो गाय को काटते हैं और गाय का सिर ले जाके कहीं मुसलमान को फंसाने की कोशिश। ऐसी सरकार विश्व में कहाँ है बताइए आप? ऐसी सरकार। नमस्कार, मेरी पड़ताल में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पाठक। 31 साल बाद ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। उस पर बहुत सारी क्रिया प्रतिक्रिया आ रही हैं। ये कितना सही है कितना गलत, इस बात की जानकारी करने के लिए हम जनता के बीच में आ गए हैं और जानने आ गए हैं कि उनकी इस पर प्रतिक्रिया क्या है। सर, अभी राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, उसके बाद ज्ञानवापी मस्जिद का फैसला आ गया, उसमें पूजा के लिए इजाज़त दे दी गई। कितना समझते हैं इसको? देखिए ये इजी पॉलिटिक्स है। 1991 का जो अधिनियम है उसमें साफ क्या कहा गया है कि 47 के बाद अब कोई भी उसको छेड़ा नहीं जाएगा, पर इनको इजी पॉलिटिक्स करना है जिसमें कोई काम ना करना पड़े। आप ये देखिए, दुखाती सो निरपसी नरक अधिकारी, जिसके राज में प्रजा दुखी होगी वो नरक का अधिकारी है। पे कोई बात नहीं हो रही है, बात हो रही है मंदिर मस्जिद के अलावा किसी पे बात नहीं होगी। और 15 से 28 साल के उम्र के लोग 80% बेरोजगार हैं इंडिया में, और आज इजराइल भेजना पड़ रहा है मजदूरी को, तो ये हालत बहुत बुरे हो रहे हैं। 161 कोर्ट ने एसआई से रिपोर्ट मांगी थी, एसआई ने रिपोर्ट दी है, तो कोर्ट के फैसले पर आपको दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ये होता रहे, हम ये नहीं बोल रहे हैं। जब राज का शुरुआत हुआ था तो राज और धर्म एक ही था। राजा को ईश्वर रूप माना जाता था और वो धर्म के हिसाब से काम करता। राज विकसित हुआ, लोगों ने धर्म और राज को अलग कर दिया। धर्म का काम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा बनाना और राज का काम राजनीति करना। सरकार ने पहले ही व्यवस्था कर दी फास्ट ट्रैक कोर्ट में उन विचाराधीन मामलों को जो बहुत सालों से लंबित थे, ठीक है, उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्दी ही फैसला सुनाने के लिए वहाँ जो है न्यायालय के लिए मांग की थी। और वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में जितने विचाराधीन सालों से लंबित मामले हैं वो जो है विचाराधीन थे उन पर फैसले तुरंत कार्यवाही हो रही, उसी के चलते हुए हुई है जो इतनी जल्दी हो गया। उधर और आगे आने वाले मथुरा वाला जो मुकदमा चल रहा है लंबित है, वो भी काफी समय से लंबित है, उस पर भी जल्दी ही कार्यवाही होकर जो है जो होगा, जो सही होगा, जायज होगा। साहब, इस बात पर कितना सहमत हैं? देखिए भाई, जो एक स्वतंत्रता जो आप एक दिन दौरा करिए जेल की, लखनऊ के जेल की दौरा करिए भाई साहब, ऐसे ऐसे लोग बंद हैं जिनकी सजा याफ्ता खत्म हो चुकी है, उसके बावजूद 20 साल हो गए नहीं छोड़े गए हैं। 20 साल हो गए नहीं छोड़ पाए लोग, आज भी वो जेल में बंद हैं। जब उनकी सजा याफ्ता खत्म हो गई, हाँ, शायद आज कोर्ट में मुकदमा होता, वो स्वीकार कर लेते कि हमने चोरी करी है, तो 6 महीने की सजा या 1500 रुपये जुर्माना होता। लेकिन 20 साल से जेल में बंद हैं। तमाम बिना टिकट रेल यात्रा करने वाले लोग जेल में बंद हैं 10 साल से, उसकी सजा 1 महीने की है। आपने क्यों नहीं बंद तो कौन सी कोर्ट, कौन सा कानून, कौन सा जेल, कौन सा भारत और कौन सा संविधान, इसकी बात करिए ना। अभी 2 साल पहले हमने देखा था एक आदमी को 40 साल बाद सजा उसे बताया गया कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आदमी सजा याफ्ता नहीं है, इसके ऊपर कोई जुर्म नहीं है। 40 पूरी जिंदगी उस आदमी की बीत गई। उस सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं, जिसने आरोप लगाया था, जिस इन्वेस्टिगेशन अफसर ने उसको जेल भिजवाया था, वो जिला न्यायालय ने जो करके उसको न्याय क्यों नहीं दिया गया? जो बनारस कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, क्या वो कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में है क्या? देखिए, अगर कोर्ट ने आदेश दिया है तो ये कोर्ट का सब्जेक्ट है, इसमें ना मैं यस करूंगा और ना ही नो करूंगा। दोनों शब्दों को मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अभी हाई कोर्ट भी जा रहे हैं लोग, सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं, और जब तक न्यायालय में मुकदमा है तब तक मुझे बोलने का अधिकार नहीं। यस या नो जो कर रहे हैं
लोक अदालतें चलाई गई हैं जो छोटे मामले हैं, जिनमें छोटे छोटे मामलों में लड़ाई झगड़ा हाथापाई मामलों में मुकदमे चल रहे हैं, कुछ जेल में बंद हैं, कुछ बाहर मुकदमे में फंसे हुए हैं, वो लोग आपस में आपसी सहमति से वहाँ आके सुलह कर सकते हैं। ठीक है। और इतने सारे कोर्ट के आज के से पहले 50, 30, 35, 40 साल तक मुकदमे चलते रहते थे और जो मुकदमे जिनके ऊपर मुकदमे उनकी एड़ियाँ घुस जाती थी वहाँ कोर्ट के चक्कर लगाते आज फास्ट ट्रैक कोर्ट जो हमारे मोदी